स्टूडेंट्स, आप सभी के जो है फाउंडेशन जून 23 के एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। मोस्टली जो होता है दो सब्जेक्ट्स में बच्चे जो है वो फेल होते हैं, एक तो मैथ्स में और एक लॉ में। दोनों में इसलिए क्योंकि जो इसकी मैथ्स और लॉ है वो हम जो है 12th क्लास में अपना जो है ठीक से नहीं पढ़ते हैं। ठीक से इन द सेंस कि लॉ तो हमारे पास होता ही नहीं है, तो वहाँ पर जो है हमारे पास स्कोप कम होता है चीज़ों को समझने का, तो लॉ में होता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं आपके लिए आपका मैथ्स, जो कि बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट बच्चों को लगता है। वहाँ पे जाकर जो है बच्चे बहुत ही ज़्यादा अटक जाते हैं। लेकिन आज हम इस बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, और साथ में आप जो है लॉ की अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो जो है बना देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हुआ, क्या क्या रीज़न थे जिनकी वजह से मैंने सेकंड अटैम्प्ट में और अच्छे से मेहनत करी मैथ्स में, और मैं मैथ्स में पास हो गया। तो आप जो है इसको पूरी देखिएगा वीडियो को, और साथ में तो चलिए अभी सबसे पहले हम वेटेज के बारे में बात करते हैं। और इस वेटेज में से मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना जो है आपको कहाँ कहाँ पर टाइम देना है, मतलब कि कौन से चैप्टर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में और कौन से लीस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जहाँ से आप इजीली एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, और फिर उसके साथ ही एग्जामिशन स्कोर करने के साथ में आप ज़्यादा मार्क्स भी लेके आ सकते हैं अगर आपकी अदर चैप्टर्स में जो है कमांड ठीक ठाक है। तो चलिए सबसे पहले जो क्या करते हैं कि मैथ्स, आपका मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में आप जैसे ही देखते हैं तो आपके लिए एक सबसे पहला चैप्टर आता है, वो आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपने पहले 12th वगैरह में भी करा हुआ है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। तो यहाँ से आप ईजिली अपने 2 से 3 मार्क्स जो है वो ईजिली कवर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको आ जाएगा टाइम वैल्यू एंड मनी। टाइम वैल्यू एंड मनी के लिए क्या होगा, आप टाइम वैल्यू और मनी जब करेंगे चैप्टर, तो आप यहाँ पर 30 to 40% जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। 30 to 40% मतलब 40 मार्क्स में से आपका 30 से 40% अगर करते हैं तो 12 से लेके 16 मार्क्स तक जो है आप इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम 2 मार्क्स लेके चलते हैं। फिर ठीक है, फिर इसके बाद हम जो है, और ये वाला तो ऐसा है कि आप इस वाले चैप्टर को पूरा जो है कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी होती हैं जो कि हम आपको अलग वीडियो में बता देंगे। अगर आपको कैलकुलेटर की ट्रिक चाहिए हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो, तो हम जो है उसको बना देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना। साथ में इसके अगला चैप्टर आता है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, जो आपको कवर करने हैं। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अपने मार्क्स को। यहाँ पे आप 2 से 3 मार्क्स कवर कर सकते हैं, तो 2 to 3 मार्क्स जो है आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आ जाता है आपका लॉजिकल एंड रीजनिंग। अब लॉजिकल एंड रीजनिंग में क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं मैं पूरा करूं या ना करूं, इसको कितना करूं, इसमें क्या क्या करना है। तो मेरी बात माने आप, तो आप जो है लॉजिकल एंड रीजनिंग को पूरा जो है कवर करके जाएं, क्योंकि लॉजिकल एंड रीजनिंग आता है आपका लगभग 20 मार्क्स का, और 20 मार्क्स में से आप ईजिली 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स जो है आप ईजिली कवर कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिकल एंड रीजनिंग को कंप्लीट जो है वो करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है पार्ट सी। पार्ट सी में आपका आता है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में आपको याद होगा, हमने 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, मीन मीडियन मोड और ये सारी चीज़ें। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है आपका 14 एंड 15 जो चैप्टर है यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जब आप स्टैटिस्टिक्स के उसमें जाएंगे तो वहाँ पे 1 और 2 चैप्टर जो है आप इनको कवर करिए। ये जो है आपका 40 मार्क्स में से आपका लगभग 45 to 50% जो है कवरेज रखता है। तो यहाँ से आप 20 मार्क्स तकरीबन यहाँ से गेन कर सकते हैं। और साथ ही ये वाले चैप्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप अगर यहाँ से आप 20 मार्क्स भी गेन कर लेते हैं इनको, और प्लस इनमें से भी थोड़ा बहुत थ्योरी वगैरह कर गए, तो आप जो है ईजिली 20 मार्क्स इस पूरे में से कवर कर सकते हैं। अब चलिए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो है कंप्लीट हुआ है। इसके बाद में एक चीज़ और बचती है कि यहाँ पर जो आप एक इंडेक्स नंबर का जो चैप्टर होता है हमारा टाइम सीरीज़ के लिए, वहाँ पर आप 10 से 15% की कवरेज ले सकते हैं। तो 4 से 6 मार्क्स के लगभग जो है आप अगर एवरेज में माने तो हम 5 मार्क्स ईजिली कवर कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए हमने इसकी एक समरी बनाई हुई है कि आपने जो है कौन कौन से चैप्टर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर में कितने कितने मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हैं। फाउंडेशन के मैथ्स के लिए आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन से चैप्टर आपको कितने मार्क्स दे सकते हैं वो हमने यहाँ पर अलग से एक बार डिस्कस किया है, ताकि जो है आपको समराइज़ कर पाएँ और आप जो है ईजिली इसमें स्कोर
कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको 2 मार्क्स ले सकते हैं। टाइम वैल्यू एंड मनी में आप 16 मार्क्स। इसके लिए कैलकुलेटर की अगर ट्रिक आपको चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि जो है हम कैलकुलेटर की ट्रिक भी आपके साथ में शेयर कर दें, ठीक है। साथ में आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ को जो है 3 मार्क्स तक दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप 20 मार्क्स ईजिली गेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप आ जाएँ नीचे, तो आपका आता है लॉजिकल एंड रीजनिंग। अब ये आता कितने का है? मैथ्स जैसे हमारा 40 मार्क्स का आता है, तो इसमें से आप इजीली 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं, 21 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर यहाँ से आता है लॉजिकल एंड रीजनिंग, इसमें आपको 15 मार्क्स करने में ईजिली होगा, क्योंकि आता ही 20 मार्क्स का है और ये काफ़ी ईजी होता है। फिर इसके बाद में आप जो है स्टैटिस्टिक्स आपकी आ जाती है। स्टैटिस्टिक कितने की आती है? स्टैटिस्टिक आती है आपके 4 मार्क्स में, अब 40 मार्क्स में। उसके बाद आपका चैप्टर 1 एंड 2 जो हमने वहाँ पे 14 एंड 15 जो है डिस्कस किया था आपके साथ में, तो वो जो है लगभग 45 टू 50% जो है आपका कवरेज रखती है, तो वहाँ से आप इजीली 20 मार्क्स के आसपास गेन कर सकते हैं। फिर साथ में आपका इंडेक्स नंबर आया था। इंडेक्स नंबर इजी होता है चैप्टर, तो आप वहाँ पे तो आप क्या करें कि ऐसे ऐसे चैप्टर उठाएं जिनकी वेटेज ज़्यादा है और आपको इजी होती हैं कवर करने में। तो यहाँ से लगभग 26 मार्क्स आप कवर कर सकते हैं। राउंड में देखा जाए तो आप 60 मार्क्स जो है बड़े ही ईजिली इन चैप्टर्स को करके, जबकि इसमें से मैंने आपका काफ़ी सारा सिलेबस जो है आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को जो है आप करके रखें, ताकि जो है आपका थोड़ी सा मन में कॉन्फिडेंस भी रहे, क्योंकि हम अगर पूरा सब्जेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन जिन बच्चों की तैयारी ज़्यादा नहीं हुई है, तो आप जो है सिर्फ इन पर फोकस करें, और आप जो है बाकी चैप्टर्स पे इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें। नया पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी और आपको वहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन जो चीज़ अगर आपको आती है तो उनको बहुत अच्छे से करके जाएं, ताकि जो है आप इसको बहुत ही ज़्यादा ईजिली कवर कर सकते हैं। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी है, तो आप नेगेटिव मार्किंग के को ध्यान में रखते हुए अपने जो आंसर्स हैं उनको बहुत ही ठीक तरीके से प्रिपेयर करना, मतलब कि उनके अच्छे से ही वर्किंग करके और उसके बाद ही आंसर देना, क्योंकि उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके जो मार्क्स है वो कटेंगे भी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हाँ, स्टे कनेक्टेड।